तो दोस्तों आज था संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना चिड़ियाघर चला जाए। तो मैंने सीधा ऑटो पकड़ा और आ गया चिड़ियाघर के लिए। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और मैंने टिकट नहीं लिया था। और यहाँ पर मुझे पता लगा कि टिकट यहाँ पर मिल भी नहीं रही है, वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो मैंने फटाफट से ऑनलाइन टिकट बुक की और इसके अंदर पहुँचा। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में। तो अभी जस्ट हमने, ये मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री की है। चलो अब जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं। तो अंदर पहुंचते ही मुझे दिखाई चेतावनी का बोर्ड। फिर थोड़ा और आगे चला तो मुझे ये मछली दिखी, जो कि प्लास्टिक के कबाड़े से और टूटी फूटी चीज़ों से बनाई गई थी, जो कि बहुत शानदार दिख रही थी और बच्चों के लिए आकर्षक का केंद्र थी। थोड़ा और आगे चला तो एक वेलकम बोर्ड मिला जिस पे लिखा हुआ था हैव ए नाइस डे। उसके बाद एक और छोटा बोर्ड मिला, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। उसके बाद एक और बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था किसी भी जानवर को ना सताएं। और हमें पहले पक्षी का बोर्ड मिला जो था काला हंस, ब्लैक स्वान। इसके बारे में पूरी जानकारी इस बोर्ड पर लिखी हुई है, तो जिस किसी को भी जानकारी पढ़नी हो तो वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले, एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया जिसमें सारे ही जानवरों के नाम थे जो चिड़ियाघर में है। और थोड़ा और आगे चले तो कई सारे साइन बोर्ड मिले जिस पर जानवरों की तरफ जाने वाले तीर के निशान थे। और थोड़ा और आगे चला तो मुझे एक ये पार्क सा दिखाई दिया जिसमें हर पेड़ पर नाम लिखे हुए थे। और आगे चला तो एक पुराना किला का पुराना बोर्ड था। इसके और आगे चले तो हमें बहुत दूर कुछ हंस दिखाई दिए। और फिर आगे बढ़ने पर एक और साइन बोर्ड दिखाई दिया। और आगे चले तो शेर पूंछ बंदर का बोर्ड मिला, पर अफसोस हम इसे देख नहीं पाए क्योंकि हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और आगे चले तो एक संरक्षित इमारत का बोर्ड, जिसको पढ़ना हो वो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और आगे चले तो हेमलेस बेबून और उसके बारे में जानकारी का बोर्ड लगा हुआ था। और हमने इसे इसके बारे में ढूंढने की बहुत कोशिश की। अंततः हमें सिर्फ इसका पिछवाड़ा दिखाई दिया बस, और हम उसी में संतुष्ट हो गए। और आगे चले तो हम लोगों को नर वानरगण का बोर्ड दिखाई दिया। तो हमने इन बंदरों को भी ढूंढना चाहा, लेकिन अफसोस हमें ये भी दिखाई नहीं दिए। और फिर पाड़ा हिरन, ये हमें अपने बाड़े में नजर आए। उसके बाद सांभर, बेचारे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे, पानी की बौछारों का आनंद लेते हुए। उसके बाद गौर, गाय की एक प्रजाति है पर अफसोस हमें नहीं दिखाई दी। उसके बाद एक ये बिल्ली दिखाई दी हमको, और भेड़िए का बोर्ड मिला। और फाइनली भेड़िया हमको सोता हुआ नजर भी आया। उसके बाद गीदड़, गीदड़ भी अपने बाड़े में टहल रहा था, मानो कुछ परेशान सा था। और ये दो थे, दोनों ही सेम मूवमेंट कर रहे थे, दोनों टहल रहे थे। ये टहल रहे थे या कुछ और कर रहे थे। उसके बाद भृशंगी हिरण का बोर्ड दिखाई दिया, क्योंकि हमें इक्का दुक्का अपने बाड़े में नजर आ गए। और उसके बाद चीतल, ये भी हिरण की एक प्रजाति है, जो कि बहुत दूर थे हमसे। उसके बाद हमें मिला दरियाई घोड़ा, जो कि पानी में बैठा हुआ था। और चलते चलते हमें एक पेड़ मिला जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा था। और फिर नीला पीला मकाओ, जो कि अपने बड़े से पिंजरे नुमा बाड़े में बैठे हुए थे और खेल रहे थे। उसके बाद कुछ तोते मिले। और उसके बाद एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था इलीगल्स मकाओ। उसके बाद कुछ मकाओ मिले। और आगे चले तो बेयर्स आईडी कोकेटू, जो अपने बाड़े में शांत बैठा था। और आगे चले तो अफ्रीकी धूसर तोता। और आगे चले तो सिल्वर फेजेंट दिखाई दिया। जो कि अपने पिंजरे में टहल रहा था। और फिर मिला एक भूरा तीतर।
और उसके बाद कुछ मोरों की प्रजाति, और फिर कुछ छोटी चिड़िया, और फिर कुछ तेलिया मुनिया नामक चिड़िया थी, बहुत छोटी थी। और उसके बाद मिले हमें बेजेरिगस, जो कि बहुत ही रंग बिरंगे पक्षी थे और देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे पक्षी। और फिर हम और आगे चले तो हमें मिले ग्रीन चीक कन्यूर नामक पक्षी, जो कि बहुत छोटे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हमें फिर से दिखा सिल्वर फेजेंट, और आगे चलने पर हमें और बहुत सारे पक्षी दिखाई दिए, जो कि बोकेटाल नाम की प्रजाति के थे। और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखाई दी ब्राह्मणी चील, जो कि एक साइड में बैठी हुई थी, चुपचाप शांत, अपना मुंह खोले कि कोई आए और शिकार पे निपटा जाए। फिर हम चले तो एक बहुत ही प्यारा और नटखट जानवर मिला हमें, जिसका नाम था उल्लू। जी हाँ, उल्लू, जो कि अपनी गर्दन घुमा घुमा के हम लोगों को दिखा रहा था अपने करतब। और फिर आगे चले तो हमें एक बाड़े में बहुत सारे हिरण दिखाई दिए। हम थोड़ा और आगे चले तो हमें पंकिल मगर का बोर्ड दिखाई दिया और हम पानी में ढूंढने लगे इधर उधर, पर अफसोस हमें सिर्फ उसकी थूथन दिखाई दी, तो हमने इसी में काम चलाया और फिर हम आगे बढ़ लिए। आगे की तरफ चलते ही हमारे अंदर थोड़ी खुशी की लहर आई, क्योंकि हमें दिखा एशियाई सिंह का एक बोर्ड। तो फाइनली हम उस जानवर को देखने वाले थे, जिस जानवर के लिए ज़्यादातर लोग चिड़ियाघर में आते हैं। तो हमें दिखाई दिया दूर बैठा हुआ एक एशियाई सिंह, जो कि बड़ी शांति से आराम फरमा रहा था, बिल्कुल एक राजा की तरह। उसके बाद हमें भारतीय हाथी का बोर्ड मिला, जो कि कुछ लोगों के साथ टहल रहा था। उसके बाद और आगे चले तो हमें एलिगेटर्स दिखाई दिए, जो कि पानी के पास शांति से लेटे हुए थे। और फिर हम थके हुए थोड़ा और आगे चले, हालत थक के इस समय तक हमें बहुत थकान हो चुकी थी। और आगे चले तो हमें एक बोर्ड मिला, जिस पर सफ़ेद बाघ की कहानी लिखी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हमें सफ़ेद बाघ भी दिखाई दिया, लेकिन बहुत दूर था। दोस्तों, और थोड़ा आगे चले तो हमें तेंदुआ का पिंजरा दिखाई दिया, जिसमें तेंदुआ टहल रहा था। थोड़ा और आगे चले तो हमें थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमें बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसका बोर्ड दिखाई दिया। लेकिन अफसोस ये हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला, तो हम आगे की तरफ चल दिए। और आगे चलने पर हमें एक और बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा हुआ था रिहा, जो कि शत्रुमुर्ग टाइप का एक पक्षी था, लेकिन हमें ये भी दिखाई नहीं दिया। फिर हम और आगे चल दिए। आगे चलने पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था शत्रुमुर्ग, और फाइनली शत्रुमुर्ग हमें खुले में ही टहलते दिखाई दे गए। और हम फिर वापसी की तरफ चल दिए, और वापसी में हमें फिर से एक और मछली मिली, और उसके बाद ही एक बोर्ड मिला, जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू।
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा आराम किया और हम वापस आ गए अपने घर की तरफ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।